श्री गुरु के चरणों में प्रणाम। आदि शक्ति माँ भगवती के प्रणाम। हरेंद्र भैया, आनंद लीलम दीदी के प्रणाम के स्वीकार करें। साथ साथ सभी गुरु भाई गुरु बहना के प्रणाम के स्वीकार करें। देखिए गुरु भाई गुरु बहना, हम लोग जगत गुरु शिव के गुरु माने हैं, जे दुनिया के मालिक है, घट घटवासी हैं, सबके में वासी हैं। तो आज इनको हम लोग गुरु बनाए हैं। इनके भरोसा से संसार में हम लोग चल रहे हैं। पल पल के पहरा इन्हीं का है। तो देखिए इनमें बहुत अनुभूतियाँ है, बहुत दया है। आप लोग मान जान के तो देखिए कितना इनमें दया है, कितना अनुभूतियाँ है। आज संसार में इनके नारा लग रहा है चारों ओर, शिव गुरु शिव गुरु शिव गुरु। में दया नहीं रहता तो लोग इनको नारा नहीं लगाता। तो आज हम लोग इन्हीं के शिव के गुरु मान के संसार में चल रहे हैं, बोल रहे हैं, बतिया रहे हैं, जो भी कर रहे हैं गुरु के दया से सब चल रहा है। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहना, ऐसा ही एक भक्त थे, शंकर जी के भक्त थे और उनको बाल बच्चा नहीं था। तो दोनों व्यक्ति अपना गुरु के रात दिन ध्यान लगाते थे, ध्यान लगा के पूजा पाठ करते थे। वो अपना समाधि में रहते थे। ये गुरु बहना अपना घर में कपड़ा लता फीचा कचारा गुरु उनकर अपना पति के खाना दाना बनाव सब सेवा सहा करती थी। आज जाती थी बेचारी पोखरा में कपड़ा खींचने के लिए, तो उनको लोग बांझिन कह के भागने लगता था। तो बांझिन आ रही है, इसको मुंह नहीं देखेंगे। जाती थी कुइयां पर पानी भरने के लिए, लोग कहता था कि अरे भागो भागो भागो, बांझिन आ रही है, इसको मुंह नहीं देखेंगे। खाली शिव गुरु के पूजा करती है, बाबा भोलेनाथ के गुरु मानी है, तब वो बांझ पड़ी है। तो देखिए एक दिन माता भवानी का एक दिन वो का किए औरत बेचारी गुरुबहना कि उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। उनको पति रात दिन समाधि में रहते थे, खाली गुरु के पूजा पाठ करते थे। औरत से उनका कोई संबंध नहीं था, कोई कुछ रिश्ता नहीं था। खाली खाने भर और पूजा करने भर उनको रिश्ता रहता था। औरत से कुछ रिश्ता नहीं था। तो बच्चा कहाँ से होगा, बेचारी के बांझ के नाव छूटेगा। तो एक दिन बेचारी जाके घर पर रोने लगी। शंकर जी के जहाँ सजाया हुआ था मंदिर, वहीं जाकर रोने लगी, मुड़ी पटक पटक के कि अब हमको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, हे महादेव अब हमको मुक्ति दीजिए, अब हम मर जाएंगे वही ठीक है, जिंदा रह के ही हमको बर्दाश्त नहीं होता है। लोग बांझिन बांझिन कहता है, कुइयाँ पर पानी नहीं भरने देता है, पोखरा में जाते हैं तो लोग कपड़ा नहीं खींचने देता है। अब हम जी के धरती पर क्या करेंगे, हे प्रभु हे महादेव आपका यही महिमा है तो मेरा प्राण को आप कवच कर लीजिए। इसका बाद महादेव बैठे थे अपना कैलाश में आसन मार के, और वहाँ पार्वती माता थी। पार्वती माता को बहुत माया लगा, वो डभकने लगी, बोली हे महादेव आप कैसा ही फैसला है कि आपका ही पुजारी पूजा करने वाली आज हो जा रही है फांसी पर लटकने के लिए, एक प्राण दे देगी, आपका शिकायत होगा संसार में, कोई लोग नहीं मानेगा कि महादेव में इतना शक्ति है। आप कुछ कीजिए महादेव, कुछ कीजिए ना तो मर जाएगी, जरूर कुछ कीजिए। महादेव बोले ठीक है क्या करे, चलो उसके घर चलते हैं। दोनों आदमी बूढ़ा बूढ़ी के रूप ध के आए घर पर, और आके अब का किए महादेव, माँ पार्वती बूढ़ी बन के द्वार पर खड़ा हो गई, और महादेव ब्राह्मण के रूप धर के भीख मांगा बन के उनको घर में हेल गए। और हेल के कहे कि बेटा कुछ हो तो दो हमको खाने के लिए। वो घर में से निकल के देखी कि एक ब्राह्मण खड़ा है बूढ़ा और मांग रहे हैं खाने के लिए। वो गए खाना ले आने के लिए, तब तक गिर के आंगना में छटपटाने लगे, बेटा मेरा गोड़ दबाओ, बेटा मेरा शरीर दबाओ, मर जाएंगे, मेरा प्राण निकल जाएगा। वो बेचारी कह रही कि हम पतिव्रता हैं, किसी पति में नहीं ठेकेंगे, किसी अगर बूढ़ा है इनको हम चरण चाहे गोड़ चाहे शरीर दबाएंगे, मेरा पति के आने का बेरा है आ जाएंगे तो कहेंगे कि मेरा पत्नी जो है भरसनट हो गई, अनके पति में ठेक गई, इनके अब हम रखेंगे नहीं, इनको अपना शरीर से दूर कर देंगे। जाके शंकर जी के पास मुड़ी पटक पटक रो रही है जहाँ महादेव का मंदिर सजाया हुआ है। अब महादेव बूढ़ा का रूप ध के जाके आंगना में लोट लोट के चटपटा रहे हैं कि मेरा शरीर दबाने के लिए वो आएगी, नहीं आई। इसका बाद माँ पार्वती को नहीं देखल गया तो घर में आई पार्वती, बोली आंगना में, ए महादेव देखिए उठिए, अब ये सब नाटक छोड़िए, पति बढ़ता है अपने पति पर जरती है मरती है, आप में नहीं टर्च करेगी ना आपके शरीर में ठेकेगी। लाख आप ब्राह्मण बन के आए हैं तका नहीं ठेकेगी। आप जल्दी कुछ उपाय कीजिए ना तो तुरंत फांसी लगा के मर जाएगी। बोले महादेव की कैसे मरेगी, हम है ना। इतने में अपना खड़ा हो गए, एकदम सुंदर रूप अपना महादेव बना लिए,
माँ पार्वती भी अपना दुर्गा के रूप धारण कर लिए और करके दोनों आदमी खड़ा हो गए और उनको बुलाए कि बेटी सुनो सुनो, तुम काहे लिए फांसी पर चढ़ रही हो? तो क्या करें, मेरा पति जब से शादी किया तब से हमसे कोई संबंध नहीं है, अपना समाधि में रहता है और हम खाली खाना बनाते हैं, उनको कपड़ा खींचते हैं, पूजा के सामान सरियाते हैं और एकरा अलावे हमसे उनको कोई रिश्ता नहीं है। तो हमको बाल बच्चा नहीं है और लोग हमको ताना मारता है, न हमको पानी भरने देता है, न लोग हमको कपड़ा खींचने देता है। तो क्या करें, अब हम मरेंगे नहीं तो क्या करेंगे, गले में मुँह दिखाने लायक काबिज हम नहीं है। तो वो बोले कि ठीक है, तुम प्राण मत दो, आओ हमारे पास। आके खड़ा हुए हाथ जोड़ के महादेव का किए कि इसे हाथ करके अपना शक्ति से और उनको गर्भ दिए। ऐसा उनका हाथ से प्रकाश गया उनका पेट में, ढूंढी के पास, और उनका भगवान गर्भ उनका रह गया। इतने आशीर्वाद दे के महादेव उनको गर्भ दे करके और चला गए। गैला के बाद में क्या हुआ कि जब उनको पति आए खाने के लिए तो बोले कि देखिए, मैं आए थे, महादेव और पार्वती आए थे, हमको आशीर्वाद दे के गए, और देखिए ऐसा मत कीजिए प्रभु, हमको बच्चा होने वाला है। उनको पति का छनक हो गया कि हम रात दिन महादेव का शरण में रहते हैं, तो हमको महादेव ऐसी दर्शने नहीं देता है, आप तुमको कैसे दर्शन दे दिए? तब एक मतलब में मेरा पत्नी जो है कुलक्षणी है, ये हमारे लायक नहीं है, ये दूसरे मर्द से ये कोई संबंध इसको है। बोली कि नहीं पति, हम केवल आपका अर्धांगिनी है और हम आपस जरते मरते हैं, हमें कोई गलती कसूर नहीं हुआ है। महादेव ने प्रकट हमको हाथ से और प्रकाश दिए और बोले कि तुमको औलाद होगा। देखिए गुरु भाई गुरु बहना, उनको बेचारी के औलाद हुआ और क्या किए कि उनका पति जो थे घर से निकल गए, आगे भागने लगे पीछा से, पति जी प्रभु प्रभु करते करते दौड़ते जाने लगी। और कुछ दूर जब गई तो उनको दिन पूरा हो गया और उनको बच्चा पैदा ले लिए। तो बच्चा पैदा कौन लिए? ये साईनाथ लिए। देखिए, हिंदू के शरीर से साईनाथ शंकर जी के प्रकाश ले, शक्ति से वो पेट में पड़े और वो साईनाथ जन्म लिए हिंदू के घर। और जब जन्म लिए तो नारे पुरानी उनको ध के, और जो अपने पति उनको भाग रहे थे और उनके पीछे पीछे बच्चा को सुता दिए और पति के पीछे पीछे भागने लगी। स्वामी जी देखिए बाबू हुआ है, स्वामी जी देखिए लड़का हुआ है। स्वामी जी उलट के भी नहीं ताके कि लड़का हुआ है कि लड़की। उनको तो क्रोध आ गया कि हमारी औरत जो है बदचलन हो गई। लेकिन क्या है कि बेचारी अपने शिव भगवान के भक्त थी और उनके शरण में थी, उनके भरोसा में मर रही थी। इसका बाद एक मुस्लिम गुरु भाई गुरु बहना के औलाद नहीं था, उन लोग भी बांझ थे। और जब तक कुछ दूर बढ़ी तब तक उन लोग दोनों आदमी आ गए और बच्चा के गोदी में ले करके ले गए। अपना सब किया कर्म घरे ले जाके किए, बहुत उद्देश्य किए कि मेरा एक वंश मिल गया। अब उनका वंश मुस्लिम गुरु भाई के साईनाथ बाबा वंश कहाने लगे। उनके घर बड़ा होने लगे, होते होते कोई भी मरल मुर्दा जाता था तो उनको बुला के और देखते थे, बच्चा तो थे और वो ठीक हो जाता था। हाला होने लगा कि फलाने मुस्लिम के घर एक लड़का जन्म हुआ है, हाथ फेर देता है तो ठीक हो जाता है। और क्या हुआ कि उस गांव के पूरा हॉस्पिटल, वैद्य, सबका दुकान ठप चलने लगा। और ये गुल्ली डंडा भी लड़कन में खेले जाते थे तो मारते थे, तो उन लोग का नहीं मिलता था और उन लोग मारता था तो तुरंत ले जाके घर बैठले दे देते थे। बड़ी गाड़ी लोग देता था उनको साईं बाबा के कि इसका बाप के ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ऐसा ही करते करते साईं बाबा के साथ बहुत खेला हुआ, बहुत लंबा कहानी है, बहुत खेला हुआ। लेकिन देखिए, साईं नाथ बाबा ने आज शक्तिशाली महादेव के भी खून है, महादेव के शक्ति है, शिव और साईं उन्हीं के कहा गया है। तो आज हम लोग भी शिव के शिष्या हैं, तो समझिए कि उनसे कम हम लोग नहीं हैं। लेकिन साईं बाबा और हनुमान जी शंकर जी के सब खून है, शंकर जी के संतान है।
कितना उनमें शक्ति है। तो हम लोग शिव गुरु के शिष्या हैं, हम लोग भी अपना गुरु के चरण में लगल रहेंगे, गुरु के उतना भाव देंगे, गुरु के कार्य करेंगे, गुरु के नित उठ प्रणाम करेंगे, तो हम लोग भी शिव के शिष्या हैं। कुछ ना कुछ हम लोग का भी शक्ति मिलेगा और शिव के चरण में जाएंगे। आप लोग मन तन लगा के शिव गुरु के गुरु बना लीजिए और चर्चा कीजिए और घर बैठल अपना गुरु के कार्य कीजिए, अपना काम भी कीजिए। ऐसा संत होखिए कि कोई दोसवाली ना दे, बाल बच्चा भी जी खा ले, औरत भी प्रेम से रहे, पूरा परिवार भी बनल रहे और मेरा गुरु का चर्चा भी जग जग रहे, बनल रहे, संसार में गुरु का चर्चा बढ़त रहे और हम लोग पा अनुभूतियाँ बरसत रहे। भैया लोग 3 सूत्र के पालन कीजिए, घबराना नहीं है। पहला में दया मांगिए कि हे शिव गुरु, आप हमारे गुरु हैं, हम आपका शिष्या हैं। चाहे मर्द कहेंगे शीश, औरत कहेंगी शिष्या, और हम पर दया कीजिए। और दूसरा में कोई गुरु भाई गुरु बहना से अपना काम करते रहिए और खाली बताइए कि भैया हम शिव के गुरु मान लिए हैं, आप लोग भी मान लीजिए, हमको दया मिला है, आपको भी दया मिलेगा। और तीसरा में 108 बार नमः शिवाय से प्रणाम करना है। सांस लेना है तो नमः, छोड़ना है तो शिवाय। यही वाणी गुरु के चरणों में मैं रखती हूँ। कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई गुरु बहना के साहब दीदी के मेरा प्रणाम स्वीकार की।